Yes, Pramoda ma'am, start please. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नाम प्रमोदा, अहमदाबाद गुजरात से हो। आज के लीव प्लेटफॉर्म पे आपका हार्टली स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, और थैंक यू सो मच माय ऑल अपलाइन मुझे आज ये मौका देने के लिए। फ्रेंड्स, आज का सेशन जबरदस्त होने वाला है, तो आप अपनी अपनी टीम में कॉल करके बोला लीजिए। फ्रेंड्स, मैं मेरी बात करूँ तो छोटे से गांव में जन्म हुआ, सामान्य परिवार में 2 बच्चे हो गए, 19 साल की एज में शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए और लाइफ ऐसे ही कट रही थी। एक समय ऐसा आया तो हस्बैंड ने भी साथ छोड़ दिया, और मैं केयरटेकर का काम करती थी, तो काम पे जाना, घर आके बच्चे को संभालना, घर संभालना, ऐसे ही लाइफ कट रही थी। मोदी केयर मेरी लाइफ में आया, मेरे और मेरे बच्चे का सहारा बना मोदी केयर। और जब मैं मोदी केयर में आई, तब मुझे मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, फेस के ऊपर पिगमेंटेशन था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। पर इतना पता चला था कि ये बिजनेस से एक दिन प्रमोदा तेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया आ सकता है। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ ये बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी। 228 रुपए के चेक से शुरुआत की। हाईएस्ट चेक मैंने लिया 26,000 का। मैं नाइट में जॉब करती थी केयरटेकर का, और दिन में आके घर संभालना, बच्चे संभालना, और पार्ट टाइम बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे काम करती गई। तो मैंने विदेश यात्रा की बात करूं तो मैं एक बार थाईलैंड घूम के आई हूँ। दूसरी बार 3 तारीख को मेरी अपलाइन और अपलाइन के सहयोग से और मेरी टीम के सहयोग से मैं दूसरी बार मलेशिया जा रही हूँ, ये भी टीम के साथ। फ्रेंड्स, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हर लेडीज के सपने होते ही है, पर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो सपने कहीं ना कहीं दब जाते हैं। मेरा भी ऐसा ही था, पर मोदी केयर आया तो मेरे सपने को एक पंख मिल गई। तो आप सबके भी सपने हैं, तो ये सपने को साकार करने के लिए एक शख्सियत को इनवाइट करने। उन्होंने 10 बाय 10 की ओरडी से शुरुआत की थी। 2 करोड़ के मकान में अभी रहते हैं। सेकंड हैंड साइकिल लेने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था। आज 5-5 गाड़ियां मोदी केयर से ली है। और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं है जो बाकी है, जैसे कि घर घर न्यूज़पेपर डालना, पानी पूरी की लारी लगाना, पानी के पाउच बेचना, निरमा कंपनी के जॉब जाना। ये सब काम करने के बाद 4 से 5 हजार रुपया कमाते थे, और आज सर की इनकम है 6 लाख रुपया। तो फ्रेंड्स, सर की और मेरी और सुरेखा मैम है, ऐसे मेरे सब अपलाइन है, सबकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो हम फ्रेंड्स, आप लास्ट तक बने रहिए। अभी मैं मेरे मेंटोर, मेरे गुरु को मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। तो आप लोगों के सहयोग के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मैं इनवाइट करने जा रही हूँ मिस्टर विजय अग्रवाल सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग आप सभी का। जोरदार आपने इंट्रो किया अपना, और मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आज बात कर पा रही हैं। सो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सारे लोग जबरदस्त होंगे और मजे में होंगे, क्योंकि मानसून आ चुका है, और मानसून के साथ साथ जो पैसों की बरसात मोदी केयर में हो रही है एम राइस प्रोग्राम के थ्रू, ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं मानता हूं कि आज का जो प्रेजेंटेशन है, आज की जो मीटिंग है, ये हमारे सारे क्वालिफायर्स के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है। इस मीटिंग को शुरुआत करने से पहले मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा, क्लैपिंग चाहूंगा हमारी ग्रेट डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, ग्रेट गुरु माँ, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म का, लीप प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, और आज हम सारे लोग मिलकर इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को एजुकेट कर पा रहे हैं, इस बिजनेस की माइक्रो से माइक्रो जानकारी जान पा रहे हैं, ताकि हम अपने सपनों को पंख लगा सके, अपने सपनों की उड़ान भर सकें। साथ ही साथ मैं उन्हें, उनका नाम लेने में हमेशा गर्व महसूस करता हूं, जिनकी बदौलत, एक ऐसे मेंटर जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, एक पानी के पाउच बेचने वाले बच्चे को आज आप लोगों के सामने एज अ जीबीडी बनाकर प्रेजेंट किया, एज ए ग्रेट मेंटर अल्पेश गजस सर को, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया।
राइट। सो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज का प्रेजेंटेशन आप सब लोगों को बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, जो टॉपिक हम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि विजय अग्रवाल आपने, मतलब मैं अगर मेरी बात करूँ तो करीब मुझे मोदी केयर में काम करते करते 10-11 साल हो गए। और ये 10.5-11 सालों के अंदर जब मैं अपने आप को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैंने देखा कि लगभग लगभग 10.5-11 सालों के अंदर मैंने 3.5 करोड़ रुपए के आसपास की टोटल मोदी केयर से अर्निंग की है अब तक। और साथ ही साथ 4-4 5-5 गाड़ी ले चुका हूँ, घर घर बना चुका हूँ अपना सपनों का, और अच्छी प्रॉपर्टी बना चुका हूँ। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि एक पानी के पाउच बेचने वाला व्यक्ति आज इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप लोगों के साथ बात करते करते अगर अपनी अचीवमेंट की बात बता पा रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म की ताकत है, मेंटर्स की ताकत है, जो आपको इस बिजनेस में इतने बड़े जगह तक पहुंचा सकते हैं। राइट। सो दोस्तों 9 जनवरी 2016 को जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब मैं मेरा एकेडमिक एजुकेशन 10th है, मैं 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है, जैसा प्रमोदा मैम ने कहा कि मैंने नहीं किया हो। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे, 10 बाय 10 के कमरे में हम लोग रहते थे। सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालना जाना, वहां से आके 7 बजे निर्मा कंपनी में जॉब जाना, वहां से आके 5:30 बजे मेडिकल स्टोर पर जॉब जाना, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में लगभग लगभग 4-5 हज़ार रुपए के आसपास की इनकम मेरे हाथ में आती थी। वो 4-5 हज़ार रुपए इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि घर में कमाने वाला व्यक्ति जो था वो मैं था। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था उस समय, और मुझे आज भी याद है कि जो उस समय की परिस्थिति हमारी थी वो काफी मतलब आप ये कह सकते हैं कि पुअर मिडिल क्लास आप कह सकते हैं। वहां से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। जब लाइफ में मैंने एक चीज सीखी और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जब लाइफ में आपके साथ घटनाएं घट रही होती हैं तब आपको लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ, ब्ला 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 ब्ला। पर जब वो घटनाएं घट जाती हैं तब आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं यार, जो हुआ जो अच्छे के लिए हुआ। तो आज मैं ये कहता हूँ कि उस समय जो मेरे जीवन में घटनाएं घटी, राइट, मैं ये कह सकता हूँ गर्व के साथ कि अच्छा हुआ वो घटनाएं घटी, वरना मैं यहाँ तक कभी पहुंच नहीं पाता। मेरा एकेडमिक एजुकेशन, मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, 10वीं क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ। अब लोगों को लगता है कि भाई जब पढ़े लिखे नहीं होते, जनरली हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो हम लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारे चीजों के बहाने हम लोगों के पास आते हैं। और मैं ये मानता हूं कि आप सारे लोग, जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सारे लोगों के पास भी ये सेम बहाने आते होंगे, हाँ या ना? राइट। हम सारे लोगों के पास भी सेम बहाने आते हैं। मैं मेरे 10 सालों के अनुभव के आधार पर आप लोगों से एक बात बहुत जरूर से कह सकता हूँ। यदि आप लोगों को ये छोटे छोटे बहाने आते हैं कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बराबर है, मैंने मोदी केयर का नाम मैंने सुना हुआ है, देखते हैं, बाद में करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, ऐसे अगर आपके पास अलग अलग बहाने आते हैं, तो मैं आज आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं हर व्यक्ति से ये कहता हूं कि अगर आपने मोदी केयर विजय से नहीं समझा, मतलब यदि कोई व्यक्ति मुझे मिलता है और बोला यार मोदी केयर के बारे में तो मैंने सुन रखा है, और मैं उससे कहता हूँ कि अगर तुमने विजय अग्रवाल से मोदी केयर नहीं सुन रखा, इसका मतलब तुमने मोदी केयर नहीं सुन रखा। ये मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के आधार पर कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। हमारे मेरे मेंटर हमेशा ये कहते हैं कि आपकी 5 इंद्रियां होती हैं, खाने की, सूंघने की, देखने की, बराबर है, और स्मेल करने की, टच एंड फील करने की। अगर आप किसी व्यक्ति को जब भी कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हो और अगर आप उसे पांचों इंद्रियों से बात करते हैं, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इस बिजनेस में सामने वाले का ज्वाइनिंग लेंगे। देखो, इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को सुनवाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा। मुद्दा ये नहीं है कि आप कहाँ से आते हैं, मुद्दा ये नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मुद्दा ये भी नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितने नहीं है, मुद्दा ये भी नहीं है कि आपकी कहानी में कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, मुद्दा ये भी नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं या क्या नहीं करना चाहते। मुद्दा ये है कि क्या सच में आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? क्या सच में आज आपने जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने की जो ललक है, उस सपने को जो पूरा करने की जो तड़प है, वो आपके अंदर से है, वो आपके कन्विक्शन के मतलब कन्विंस करने जाओगे तो कभी नहीं हो पाएगा। पर अगर आप कन्विक्शन के साथ जाओगे तो आप 100% इस काम को कर पाओगे। लोग कन्विंस करने जाते हैं,
लोग बोलने जाते हैं कि सर जुड़ जाइए, हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं, हमारे पास ये है। अरे भैया नहीं है मुझे इंटरेस्ट। तो वो कौन सी ऐसी कला है, वो कौन सी ऐसी स्किल है जिसके माध्यम से आप अपने प्रेजेंटेशन को काफी इफेक्टिव बना सकते हो। और मैं ये जरूर कहूंगा आज आप लोगों से कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बिजनेस प्रेजेंटेशन और डेमो को बताने का सही तरीका। मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े फर्मनेस के साथ आपसे ये कहूंगा कि जीबीडी बनने के बाद भी 3.5 करोड़ कमाने के बाद भी अगर मोदी केयर में सफल होने का कोई एकमात्र तरीका है, कोई एकमात्र रास्ता है, राइट, तो वो है सही प्रेजेंटेशन, सही डेमोस्ट्रेशन। आप कितने भी छोटे लेवल के व्यक्ति क्यों ना हो, छोटे लेवल से मेरा मतलब आपकी नियति या आपके पैसे से नहीं है। छोटे लेवल से मेरा मतलब है कि यदि आप एकदम शुरुआत में, आज ही आपने पहली बार मोदी केयर में फॉर्म भरा है, आज ही आपका आईडी जनरेट हुआ है, तो भी आप टॉप लेवल पे कैसे जा सकते हो, इसका सबसे शॉर्टकट तरीका, सबसे आसान तरीका, अगर इस इंडस्ट्री को सीखने का कोई सबसे इफेक्टिव तरीका है तो वो है बिजनेस बताने का सही तरीका। तो आइए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों के सामने आज के प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं। और मैं डेफिनेटली ये बता पाऊंगा आज आपको कि कैसे हम इस बिजनेस को करेंगे और कैसे हम इस बिजनेस में अपने छोटे छोटे कामों को करके हम इस बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सारे लोगों को, राइट, फाइन। सो दोस्तों, बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड डेमो, मैं ये हमेशा कहता हूं कि सक्सेस और ग्रोथ की अगर कोई चाबी है, सक्सेस और ग्रोथ की कोई चाबी है, मोदी केयर की अगर कोई मास्टर की, कहते हैं ना कि कोई भी ताला अगर आपको खोलना है, कोई भी ताला, दुनिया का कोई भी ताला कि सिर्फ एक चाबी से खुल सकता है और उस एक चाबी का नाम है मास्टर की, राइट। तो मोदी केयर में आने के बाद में बिजनेस प्रेजेंटेशन और डेमो ही मोदी केयर में सफलता की मास्टर की है। यदि आज भी आप अपनी डेमो किट रेडी नहीं करते, अगर आज भी आप अपनी डेमो किट का उपयोग नहीं करते, आज भी आपने प्रेजेंटेशन का सही तरीका नहीं सीखा, तो मुझे माफ कीजिएगा, अभी तक आपके पास जो है मोदी केयर की मास्टर की आई नहीं है। जो व्यक्ति मोदी केयर शुरू करने के बाद सबसे पहले अपनी मास्टर की बना देता है, उसके सबसे ज्यादा मोदी केयर में आगे बढ़ने के, सफल होने के सबसे बड़े चांसेस हैं। दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझनी होगी, ये बात आप लोगों को समझनी होगी कि मोदी केयर में सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मोदी केयर की डेमो किट, मोदी केयर का बिजनेस प्रेजेंटेशन टूल किट जिसे हम लोगों को कहते हैं, राइट। बहुत पुराना एक सिद्धांत है, बहुत पुराना एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है जो दिखता है वो बिकता है। मोदी केयर का नहीं, बिजनेस फिलॉसफी, बिजनेस वर्ल्ड का एक बहुत पुराना सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो कभी बिकता नहीं है। आइए दोस्तों, आगे बात करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंटेशन और डेमो क्यों जरूरी है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन और डेमो क्यों जरूरी है। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता, हाँ या ना, राइट। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। बिना समझे कोई जुड़ता नहीं है, बिना समझे कोई जुड़ता नहीं है, और बिना देखे कोई मानता नहीं है। बिना देखे कोई जुड़ता नहीं है, बिना समझे कोई जुड़ता नहीं है, और बिना देखे कोई मानता नहीं है। बिना प्रेजेंटेशन और डेमो के, बिना प्रेजेंटेशन के लोग बिजनेस को नहीं समझेंगे। आप अगर ये समझते हैं कि मैं बोल बहुत अच्छा लेता हूं, मैं फोन पे बता देता हूं, आपको पता है फोन पे बताया गया प्रेजेंटेशन में 99% लोग फेल होते हैं। फोन पे बताया गया प्रेजेंटेशन 99% लोग फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो दिखाने का बिजनेस है, फोन पे बताने का नहीं। हमारा जो बिजनेस है वो दिखाने का बिजनेस है। तो बिना समझे कोई जुड़ता नहीं, और बिना देखे कोई मानता नहीं। बिना प्रेजेंटेशन के लोग बिजनेस को नहीं समझते, बिना डेमो के लोग प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करते। क्या आपने इस बिजनेस को, अगर मैं आपकी खुद की बात करूं,
तो क्या आपने आपने इस बिजनेस को बिना डेमो के देख लिया था? क्या आपने इसकी प्रोडक्ट पे बिना डेमो के इसकी प्रोडक्ट पे भरोसा कर लिया था? 90% लोगों का जवाब आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं था। हमने हमें जो भी बिजनेस बताने के लिए आया, सबसे पहले उसने हमें प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन दिखाए, सबसे पहले उसने हमें प्रेजेंटेशन बताया, उसने बताया कि ये बिजनेस जो है आपको कैसे 50%, 50% और 65% तक का बेनिफिट दे सकता है। उसने बताया कि मार्केट के प्रोडक्ट को और हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या फर्क है, और ये बताने का सबसे अच्छा तरीका डेमोस्ट्रेशन है, नथिंग एल्स, कोई नहीं। अपॉर्चुनिटी की वैल्यू समझ में नहीं आती अगर आप उसको दिखाते नहीं है, साथ में बैठकर बताते नहीं है, कागज पेन पर उसको हर बेनिफिट को। अगर आप शॉप में से खरीदी करेंगे, मॉल में से खरीदी करेंगे और मोदी केयर में से खरीदी करेंगे, तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। मैं खरीदी क्यों करूं? क्योंकि हमारे पास बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट है। मैं कैसे मान लूं कि आपके पास बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट है? तो वो बताने का सबसे आसान तरीका है डेमोस्ट्रेशन। और ज्यादातर 90% डेमोस्ट्रेशन लोग जो है वो बिजनेस प्रेजेंटेशन को या डेमोस्ट्रेशन को अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरा पहचान वाला है, ये तो मेरी सुन लेगा, ये तो मेरे पे। अरे भैया, हम आप पे विश्वास करने की बात ही नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को आप पे 100% विश्वास है, आपकी बातों पे विश्वास है, आपके कैरेक्टर पे विश्वास है, हर चीज पे विश्वास है। हम बात कर रहे हैं मोदी केयर की प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट को आप लेकर गए हो उनके पास, उनको उस पे विश्वास दिलवाना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा? जब आप उसको डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। अपॉर्चुनिटी की वैल्यू समझ में नहीं आती अगर उसे सही तरीके से प्रेजेंटेशन ना दिया जाए, तो उसको अपॉर्चुनिटी की वैल्यू समझ में नहीं आती, राइट। डिसीजन नहीं लेते, इसीलिए नहीं जुड़ते। जब उसने प्रेजेंटेशन नहीं देखा, जब उसने डेमोस्ट्रेशन नहीं देखा, जब उसने अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं समझी, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि उनको करना है नहीं करना, उनके सपने इस बिजनेस के माध्यम से पूरे होंगे या नहीं होंगे, उन्हें इस बिजनेस में आगे जो है आगे का पथ दिखेगा या नहीं दिखेगा। ये कैसे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके सही प्रेजेंटेशन और डेमो पे। याद रखिए, याद रखिए, प्रेजेंटेशन प्लस डेमो इज इक्वल टू कन्वर्जेशन। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन और डेमो इज इक्वल टू कन्वर्जेशन। यहाँ पे आपकी कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है, और यही सक्सेस की रियल की है। प्रेजेंटेशन एंड डेमो के फायदे: प्रेजेंटेशन विश्वास बनाती है, डेमो रिजल्ट दिखाता है प्रोडक्ट का, इंटरेस्ट से ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट से डिसीजन। जब आप उसको प्रेजेंटेशन बताते हैं, जब उसको आप डेमो दिखाते हैं, तो उस व्यक्ति का इंटरेस्ट बनता है, उस व्यक्ति का ट्रस्ट बनता है, और जब सामने वाले का ट्रस्ट बनता है, तभी वो डिसीजन ले पाता है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहे, तो उसको जो है ट्रस्ट नहीं आएगा। जब उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब आप उसको प्रोडक्ट के डेमो दिखाओगे तो उसको ट्रस्ट आएगा, और जब ट्रस्ट आएगा तो वो डिसीजन लेने में आसानी होगी। और जब जब आपका क्लियर विजन, राइट, और जल्दी से एक्शन, मतलब जब वो डिसीजन लेगा तो विजन क्लियर होगा, और जब विजन क्लियर होगा तो वो व्यक्ति एक्शन में आएगा। और जो व्यक्ति जितना जल्दी एक्शन में आता है, वो उतना फास्ट ग्रो करता है। 30 मार्च 1996 को मोदी केयर की शुरुआत हुई, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 25 जुलाई 2026, मोदी केयर को 30 साल 6 महीने, 30 साल 3 महीने पूरे हो गए। और 30 साल पहले भी मोदी केयर में सफल होने का मात्र एक मंत्र था, और वो था डेमो, सही प्रेजेंटेशन। और अगर 30 साल बाद आप ये पूछ रहे हैं कि मोदी केयर में, राइट, ज्यादा सफल होने के लिए और फास्ट सफल होने के लिए रास्ता कौन सा है, तो मैं एक ही बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, सही डेमो और सही प्रेजेंटेशन। अब बात आती है कि क्या डेमो से सफलता मिलेगी, क्या प्रेजेंटेशन से सफलता मिलेगी? हाँ, मिलेगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि विजय भाई कोई सीक्रेट बताओ। सुनिए सीक्रेट, एक डेमो करोगे 5 से 10 हजार के चेक पे पहुंचोगे। रोज के 2 से 3 डेमो करोगे, 30 से 50 हजार के चेक पे पहुंचोगे। रोज के 5 डेमो करोगे, 50 हजार से 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचोगे, वो भी 6 से 12 महीने के अंदर अंदर अंदर। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी जल्दी और कितनी फास्ट एक्शन को लेते हैं।
कितनी आपको कितनी भूख है सफलता की, ये डिपेंड करता है आप रोज कितने डेमोस्ट्रेशन करते हैं। ये शो करता है आप रोज कितने प्रेजेंटेशन और डेमो करते हैं। सिर्फ शेख चिल्ली के हसीन ख्वाब सजाने से सपने पूरे नहीं होते। वंदे मातरम करने से आजादी नहीं आती। आजादी के लिए आंदोलन में सहभागी होना पड़ता है। आजादी की लड़ाई में निकल कर अपने आप को उसके प्रति समर्पित करना पड़ता है। रोज उसके लिए एक्शन लेने पड़ते हैं, रोज सत्याग्रह और आंदोलनों में जाना पड़ता है। यही आजादी का मूल मंत्र था। लोगों ने एक्शन लिए, किसी ने गर्म दल में जाकर आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, किसी ने नरम दल पर लड़ाई लड़नी पड़ी। और यही मैं कहूंगा कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे दो प्रमुख टूल हैं, एक है प्रेजेंटेशन, दूसरा है डेमोस्ट्रेशन। अगर ये दोनों तरीके आपने अपनाए तो दुनिया में आपको मोदी केयर में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सही प्रेजेंटेशन और दमदार डेमो, सही प्रेजेंटेशन और दमदार डेमो बनाते हैं आपको टॉप लीडर। सही प्रेजेंटेशन और दमदार डेमो ही आपको बनाते हैं टॉप लीडर, एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ टॉप लीडरशिप। सुरेखा भार्गव मैम आज भी जब डेमो करती हैं, अल्पेश सर आज भी जब डेमो करते हैं, फाल्गुनी त्रिवेदी मैम, धर्मेश सर आज भी जब डेमो करते हैं, उनका डेमोस्ट्रेशन इतना क्रिस्पी, इतना शॉर्ट और इतना इंटरेस्टेबल होता है कि देखते ही इंसान ये बोलता है कि सर मैं इस बिजनेस में आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ डिसीजन लेना चाहता हूँ। और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, प्रेजेंटेशन का उद्देश्य, जब बात करते हैं हम प्रेजेंटेशन की, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेशन का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, जिंदगी बदलने का अवसर देना है। कुछ लोग प्रेजेंटेशन इस तरीके से देते हैं जैसे भारत सरकार ने उन्हें जनगणना यानी आधार कार्ड इकट्ठे करने के लिए भेजा है। कई लोगों का जो प्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है, सर मोदी केयर बहुत बड़ी कंपनी है, मोदी केयर में ये है, मोदी केयर में वो है, और बाद में वो बोलते हैं क्या आप जुड़ेंगे, और सामने वाला आधार कार्ड दे देता है। भैया आप जनगणना करने नहीं गए, आपका कन्विक्शन ही सामने वाले का ज्वाइनिंग और उसका उत्साह बढ़ाता है। तो प्रेजेंटेशन का उद्देश्य जो है, प्रेजेंटेशन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस में, प्रेजेंटेशन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, राइट, प्रेजेंटेशन का जो उद्देश्य है ना वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है जानकारी देना नहीं है। प्रेजेंटेशन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जानकारी देना नहीं है। प्रेजेंटेशन का उद्देश्य जो है वो आपके लिए जिंदगी बदलने का अवसर देना है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नहीं है, जूम मीटिंग का उद्देश्य है आपको सही जिंदगी बदलने का अवसर देना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप समझ पा रहे हैं? सो जिंदगी बदलने का अवसर देना, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाना, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाना, और एक ऐसा सुनहरा अवसर जो उन्हें बेहतर जीवन की ओर ले जाए, राइट। और लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाना मतलब एक ऐसा सुनहरा अवसर जो लोगों को बेहतर जीवन की ओर ले जाए। मेरा पीजीबीवी, मेरा गोवा, मेरा टाइटल नहीं, सामने वाले की जिंदगी, सामने वाले की जिंदगी का परिवर्तन, सामने वाले की। देखिए सर, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा और आपको इस बात को नोट करना होगा, और वो बात यह है कि जब तक मैं इस बात पे फॉलो नहीं करूंगा तब तक मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा ये पक्का नहीं है। डोंट यूज अ पीपल टू बिल्ड अ बिजनेस, डोंट यूज अ पीपल टू बिल्ड अ बिजनेस, यूज अ बिजनेस फॉर बिल्ड अ पीपल, एंड वंस यू बिल्ड द पीपल एंड पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। लोगों का इस्तेमाल धंधे को आगे बढ़ाने के लिए मत कीजिए, लोगों का इस्तेमाल धंधे को आगे बढ़ाने के लिए मत कीजिए, बिजनेस का इस्तेमाल कीजिए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। और जब आप बिजनेस का इस्तेमाल करेंगे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तो अपने आप लोग बिजनेस को बड़ा बना देंगे। तो एक ऐसा सुनहरा अवसर जो उन्हें बेहतर जीवन की ओर ले जाए। जब सर से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बताया कि विजय, तू एक पानी के पाउच बेचने वाले टैग को कैसे हटा सकता है।
तू अपने परिवार की दरिद्रता कैसे मिटा सकता है, तू अपने परिवार की जिंदगी को कैसे बचा सकता है। तब जाके मुझे समझ में आया, अगर किसी ने मुझे लॉयल्टी समझाई होती और सिर्फ प्रोडक्ट समझाए होते तो शायद मैं यूजर नहीं बन पाता, शायद मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट लगती या कुछ और लगता। पर जिसने मुझे बिजनेस बताया, राइट, मेरे मेंटर्स ने मुझे ये बिजनेस बताया, और जब मेरे मेंटर ने मुझे ये बिजनेस बताया तो मुझे प्रोडक्ट की प्राइस नहीं दिखी, मुझे स्टेरिक्लिन नहीं दिखा, मुझे दिखा कि अगर मेरे घर में स्टेरिक्लिन यूज होने लगा तो ये स्टेरिक्लिन मेरे गरीबी के कीटाणु कैसे मार देगा। जब मुझे टूथपेस्ट का डेमो दिखाया गया तो मुझे लगा कि इससे कैसे मेरे परिवार के चेहरे पे स्माइल आ सकती है। जब मैंने मोदी केयर का डीओ इस्तेमाल करना शुरू किया तो इससे मेरे जीवन में कैसे खुशबू आएगी, राइट। ये जब चीजें मुझे समझ में आने लगी, जब ये चीजें मुझे देखने में आने लगी तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखना, मुझे मेरे जीवन को बदलने का सुनहरा अवसर मिल दिखा। मुझे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखे, विजन देना, उन्हें एक ऐसा बड़ा सपना दिखाना और उस सपने को सच करने की प्रेरणा देना। विजन का मतलब होता है उन्हें एक ऐसा सपना दिखाना और उस सपने को सच करने की प्रेरणा देना। आज लोग कहते हैं कि देखो विजय अग्रवाल एक पानी के पाउच बेचता था और आज मोदी केयर को जो है, तो ये विजन दिया गया मुझे। आज जिस विजय अग्रवाल को आप देख रहे हैं या जिन सुरेखा भार्गव मैम को आप देख रहे हैं, जिन अल्पेश गज्जर सर को आप देख रहे हैं, वो आज नहीं है। उन्हें भी किसी दिन किसी ने जीवन बदलने का अवसर दिया, उन्हें भी किसी ने विजन दिखाया, उन्हें भी किसी ने ये बताया कि आप अपने जिंदगी का स्वर्णिम अक्षर कैसे लिख सकते हो और अपने स्वर्णिम अध्याय को कैसे लिख सकते हो। दैट इज द विजन जो दिया गया। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाना, आर्थिक आजादी, समय की आजादी और सपनों की जिंदगी को पाने का मार्ग बताना। सिर्फ 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 या 50,000 की प्रोडक्ट खरीद लेना ये मोदी केयर की शुरुआत करना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे पाया जा सकता है और उस पाने आर्थिक आजादी को पाने को, उस समय की आजादी को पाने को और जिंदगी बदलने के रास्ते को पाने का मार्ग को बताना ही हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम का उद्देश्य है। सही निर्णय लेने में मदद करना, पूरी जानकारी देकर उन्हें सही निर्णय में लेने में आत्मविश्वास और क्लैरिटी देना, यही एक लीडर का फर्ज होता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन लोगों की सोच बदलती है, उनके सपने को जगाती है और उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम है। प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम है। प्रेजेंटेशन जितनी प्रभावशाली, सक्सेस उतनी शानदार। लोग कहते हैं ना, वो बहुत पुरानी कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी कि रोते रोते जाना और मरे की खबर लाना। आप कन्विंस होकर जाओगे तो रोते रोते जाओगे, पर अगर आप कन्विक्शन के साथ जाओगे कि श्रेष्ठ कंपनी, श्रेष्ठ प्रोडक्ट, श्रेष्ठ प्लान, तो आपको जिंदगी बदलने का लोगों को, राइट, समझ बढ़ती है तो विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है तो रुचि बढ़ती है, और रुचि बढ़ती है तभी सफलता मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं डेमोस्ट्रेशन के महत्व के बारे में, राइट। डेमो का महत्व, डेमो का महत्व 1,000 शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है। डेमो 1,000 शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है। डेमो 1,000 शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालता है। टच एंड फील, जब लोग प्रोडक्ट को हाथ में लेते हैं तो क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। प्रोडक्ट की पैकिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट पे लिखे हुए इंग्रेडिएंट, राइट, जब लोगों के हाथ में जाता है, वो प्रीमियम टच, वो प्रीमियम फ्रेगनेंस, वो प्रीमियम लुक उस प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाता है। सी इट टू बिलीव इट का फॉर्मूला काम करता है। सी इट टू बिलीव इट का फॉर्मूला काम करता है। जब लोग डेमो में रिजल्ट देखते हैं तो उनका विश्वास और ज्यादा पक्का होता है। जब लोग डेमो देखते हैं तो जब लोग डेमो में रिजल्ट देखते हैं तो उनका विश्वास पक्का होता है। फिर क्वेश्चन नहीं आते कि प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, फिर क्वेश्चन नहीं आते कि हम इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फिर क्वेश्चन नहीं आते। बॉस, मैं ये कहता हूं कि मोदी, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि भारत के अंदर
मोदी केयर की जैसी क्वालिटी और मोदी केयर की जैसी प्राइस और सबसे बड़ी बात मोदी केयर की 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी जो समीर मोदी जी ने मोदी केयर के हर प्रोडक्ट पर लिख कर दी है, मैं दावा करता हूं भारत में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो इस बात को क्लेम कर सके। बड़े गर्व के साथ ये बात मैं आपको कह रहा हूं। प्राइस, लुक, पैकिंग, क्वालिटी, इंग्रेडिएंट, वी आर ऑलवेज फाइन। हम इंटरनेशनल क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड, डेमो से प्रोडक्ट का असली रिजल्ट दिखता है। जब हम टूथपेस्ट का डेमो बताते हैं, जब हम स्टेरी क्लीन का डेमो बताते हैं, जब हम बियॉन्ड ब्लू का डेमो बताते हैं, जब हम स्पीक एंड स्पान का डेमो बताते हैं, जब हम प्री वॉश का डेमो बताते हैं, दोस्तों सामने वाले का इंटरेस्ट बढ़ता है। सामने वाले का इंटरेस्ट बढ़ता है। किसी ने पहले कहा था कि लोग आपसे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपसे आपकी एनर्जी खरीदते हैं, लोग आपसे प्रोडक्ट का आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं, और डेमो में ही सामने वाले की प्रोडक्ट का सॉल्यूशन में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। तो जब आपके पास डेमो किट है मतलब आपके पास मास्टर की है अपनी सक्सेस को अनलॉक करने की, अपने ग्रोथ को अनलॉक करने की। ट्रस्ट एंड कन्वर्जेशन, डेमो से डाउट दूर होते हैं और डिसीजन लेना आसान हो जाता है। डेमो से डाउट दूर होते हैं और डिसीजन लेना आसान हो जाता है। लोग सुनकर भूल जाते हैं, देखकर समझ जाते हैं और खुद अनुभव करके विश्वास कर लेते हैं। लोग सुनकर भूल जाते हैं, देखकर समझ जाते हैं और खुद अनुभव करके विश्वास कर लेते हैं। डेमो के बिना विश्वास अधूरा है। डेमो किसके हो सकते हैं? पर्सनल केयर के, होम केयर के, न्यूट्रिशन के, एग्रीकल्चर के। डेमो दिखाता है, डेमो समझाता है, विश्वास दिलाता है, ज्वाइनिंग करवाता है। दिखाओ, समझाओ, विश्वास दिलाओ, ज्वाइनिंग करवाओ। डेमो दो, भरोसा जीतो, सफलता निश्चित करो। डेमो दो, भरोसा जीतो और सफलता निश्चित करो। यही है डेमो का महत्व। अगर आप मोदी केयर में 30 साल का पैसा 3 साल में कमाना चाहते हैं, यदि आप मोदी केयर में 30 साल का पैसा 3 साल में कमाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त 30 साल के ईएमआई में डेमो करने से बेहतर है 3 साल में पूरे कन्विक्शन के साथ फील्ड में उतर के 5 से 7 डेमो का एवरेज लेकर आइए। आप देखिए 6 से 12 महीनों में आपका चेक का जो ग्रोथ होगा, 6 से 12 महीनों में जो आपका ग्रोथ होगा, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मतलब आप अपने ग्रोथ को देखकर, आप अपने बोनस को देखकर, अपने चेक को देखकर सरप्राइज होंगे कि क्या डेमो की ताकत है और क्या डेमो आपकी जिंदगी में बदलाव कर सकता है। आइए दोस्तों, लोग एक कॉमन प्रश्न आता है, लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? एक कॉमन प्रश्न आता है, लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? सही प्रेजेंटेशन और डेमो, सही प्रेजेंटेशन और डेमो इन सभी समस्याओं को खत्म कर देता है। सही प्रेजेंटेशन और सही डेमो इन समस्याओं को खत्म कर देता है। आइए कुछ चीजों से समझते हैं। पहले बात करते हैं लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते। पहला, समझ नहीं आता। बिजनेस और प्लान कैरियर नहीं होता। राइट? रीजन क्या है? क्योंकि जब आप उनको प्रेजेंटेशन में ये बता नहीं पाते कि कैसे उनकी जिंदगी बदलेगी, या डेमो में उनके प्रोडक्ट के सॉल्यूशन नहीं दे पाते, तो वो समझ नहीं आता। और जब समझ नहीं आता तो क्या होता है? बिजनेस और प्लान क्लियर नहीं होता। राइट? दूसरा, विश्वास नहीं बनता। देखिए दोस्त, इस दुनिया में होने वाली सारी घटनाएं, इस पूरी विश्व में होने वाली सारी घटनाएं विश्वास पे टिकी होती हैं। राइट? क्लियर हो पा रहा है आपको? क्लियर हो पा रहा है? विश्वास पे टिकी होती हैं। और प्रोडक्ट और कंपनी पर भरोसा तब तक नहीं आता जब तक आप उस व्यक्ति को सही प्रेजेंटेशन, कंपनी की सही ताकत और प्रोडक्ट की सही क्वालिटी और उसके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, ये जब तक उसको बता नहीं पाते तब तक ये काम नहीं होता। बेनिफिट दिखाई नहीं देता। जो मेरे लिए क्या फायदे हैं,
या वो समझ नहीं आता, बराबर है, सिंपल, कि मेरे लिए क्या फायदे हैं, और वो जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा तब तक मैं ज्वाइन करने को निगलेक्ट करूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करना चाहूंगा आप सभी से। लोग डायरेक्ट सेलिंग में यानी मोदी केयर के अंदर सीधे सीधे मना नहीं करते। यदि लोग जो हैं वो सीधे सीधे मना करते हैं कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, या मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है मैं इसलिए नहीं करना चाहता, ब्ला 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 ब्ला, लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सोचता हूँ, समझता हूँ, पूछ के देखता हूँ, थोड़े प्रोडक्ट यूज करके देखता हूँ, कल आता हूँ, कल परचेस करता हूँ। वो सीधे सीधे मना करे ना तो हमें समझ में आता है कि भैया ये मना कर रहा है, तो हम उससे पूछेंगे भाई क्या प्रॉब्लम थी, कोई ऐसा अनुभव है, मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज किए नहीं किए, ये राइट है। वो अवॉइड करता है, और जब अवॉइड करता है तो इस अवॉइड से क्या होगा, अवॉइड से होगा कंफ्यूजन, अवॉइड से क्या होगा, अवॉइड से होगा कंफ्यूजन। अब बात करते हैं राइट उससे आगे की। फ्यूचर नहीं दिखता मतलब इनकम नहीं दिखती, टाइम फ्रीडम नहीं दिखता, लाइफस्टाइल नहीं दिखती, भविष्य नजर नहीं आता, और यही है कारण क्यों लोग ज्वाइन नहीं करते। अब बात करते हैं क्यों लोग ज्वाइन करते हैं, क्यों लोग ज्वाइन करते हैं, और प्रेजेंटेशन और डेमो का इसमें क्या महत्व होता है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन और डेमो स्पष्ट समझ देते हैं, बिजनेस और प्लान को आसान भाषा में समझाते हैं, बिजनेस और प्लान को आसान भाषा में समझाते हैं। जब मैं किसी व्यक्ति को मोदी केयर का डेमो दे रहा होता हूं, और डेमो देने के बाद मैं उसे दो चीज समझाता हूं। सबसे पहला कि यदि आप मोदी केयर से 1 रुपया भी नहीं कमाते, यदि आप मोदी केयर से 1 रुपया भी नहीं कमाते, तो भी आप यूजर बनकर अपने आप को 65% तक का बेनिफिट का हकदार बनाते हैं। तो अगर आप पहले मोदी केयर के प्रोडक्ट, सबसे पहला क्वेश्चन, आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट में जो मैंने इतने जबरदस्त डेमो बताए, क्या इनमें आपके प्रोडक्ट का, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। सामने वाला बोलता है हाँ ये कई सारे प्रोडक्ट के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, दैट्स ग्रेट। तो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट यूज करने या मार्केट के केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करने, चॉइस आपकी है। वो कहेगा यार मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, या मुझे बहुत ज्यादा किसी को बताने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि भैया आपको जो है प्रोडक्ट यूज करने में इंटरेस्ट है, हाँ जी बिल्कुल, तो आप अपना केवाईसी रजिस्टर कीजिए और आप 65% के बेनिफिट लेते रहिए, आपको किसी मीटिंग में आने की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं उनसे क्लियर करता हूँ, यदि कोई मुझसे ये कहे कि विजय मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं उसको बिजनेस प्लान और उसको और आसान भाषा में समझाता हूँ, और मैं उसको बताता हूँ कि भैया आप यहाँ पे जो पैसा देते हैं उससे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप यहाँ पे जो पैसा देते हैं उससे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप, साथ ही साथ यदि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं और 4 लोगों से प्रोडक्ट की जानकारी शेयर करते हैं, अपने अनुभव को साझा करते हैं, यहाँ पे आपको किसी को प्लान नहीं समझाना, यहाँ पे आपको किसी को ज्वाइन नहीं करवाना, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपके अनुभव को शेयर करना है। हमारी कैल्शियम यूज करने के बाद अगर आपके दर्द में या आपके शरीर में एनर्जी और आपके शरीर में ताकत आती है तो बताना है, अगर आपके मसल्स पेन या किसी चीज में फर्क पड़ता है तो आपको बताना है। अमृत शक्ति से यदि आपको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम दूर होता है तो बताना है। नौनी के फायदे से अगर आपकी बॉडी में अच्छे फायदे होते हैं तो आपको वो बताना है। जब आप लोगों से अपने अनुभव को साझा करते हैं राइट, तो उससे क्या होता है, उससे आपका विश्वास बनाता है, और डेमो और प्रूफ से भरोसा और मजबूत होता है। उसके बाद में मैं उनसे कहता हूँ कि भैया अब आपने जिन लोगों से शेयर किया उन लोगों से 1-to-1 या कैसे भी मीटिंग जो पॉसिबल है हमें करवाइए, तो वहां पे उसको सही बिजनेस की समझ और सही प्रोडक्ट की जानकारी वहां पे देते हैं। उससे क्या होता है, डेमो से प्रूफ बनता है, भरोसा बनता है, और मजबूती और आगे बढ़ती है। फायदे दिखाता हूँ, प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी के फायदे स्पष्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात फ्यूचर का विजन देते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम और बेहतर लाइफ का चित्र दिखाते हैं। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि देखिए इस बिजनेस में सुरेखा भार्गव मैम कहाँ पे पहुंचे, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि देखिए अल्पेश गजर सर कहाँ पे पहुंचे, मैं यही बताता हूँ कि और भी इंडिया की जितनी भी टॉप लीडरशिप है उन्होंने आज एक, अगर मान लीजिए एक पानी के पाउच बेचने वाला आपसे बात कर रहा है, तो एक दूध बेचने वाली मैम विजय लक्ष्मी मैम, जिन्होंने इस बिजनेस में इतनी सफलता पाई है कि आज वो मर्सिडीज में भी घूम रही है राइट। तो ये सारी चीजें, अब इससे क्या होगा, इससे होगा सामने वाले को फ्यूचर दिखेगा, सामने वाले को भविष्य सही दिखेगा, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाने का रास्ता मिलेगा। सही जानकारी प्लस सच्चा अनुभव, सही निर्णय और पक्की ज्वाइनिंग,
सही जानकारी, सच्चा अनुभव, सही निर्णय और पक्की ज्वाइनिंग। प्रेजेंटेशन और डेमो समस्याओं को खत्म करके अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में बदलते हैं। मतलब समझाओ, विश्वास दिलाओ, फायदे दिखाओ, भविष्य दिखाओ और ज्वाइनिंग करवाओ। राइट, उससे आगे बात करते हैं एक सफल एडवाइजर क्या करता है। अब बात करते हैं कि एक सफल एडवाइजर क्या करते हैं। उनकी आदतें ही उनकी सक्सेस बनाती है। एक सफल एडवाइजर और एक फेल एडवाइजर में क्या फर्क होता है? उनकी आदतें। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। यू कैनॉट चेंज योर फ्यूचर, बट आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। बट यू विल चेंज योर हैबिट। आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। तो जब हम भविष्य को बदलने की बात कर रहे हैं तो आइए जानते हैं सफल एडवाइजर क्या करते हैं। सफल एडवाइजर पहले नंबर पे ज्यादा लोगों को डेमो देते हैं। जितने ज्यादा डेमो उतना ज्यादा विश्वास। जितने ज्यादा डेमो उतना ज्यादा विश्वास। दूसरे नंबर पे ज्यादा प्रेजेंटेशन करते हैं। जितने ज्यादा प्रेजेंटेशन उतना ज्यादा ज्ञान और प्रभाव, सामने वाले का भी और खुद का भी। तीसरा, ज्यादा फॉलोअप करते हैं। जितना फॉलोअप अच्छा उतने पक्के रिश्ते और परिणाम। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आने के बाद एक अच्छे प्रेजेंटर भी बन जाते हैं, एक अच्छे डेमोस्ट्रेटर भी बन जाते हैं, पर उससे भी बड़ी एक चुनौती है और वो चुनौती हमारे सभी के सामने है, वो है फॉलोअप। एक व्यक्ति ज्वाइन तब करता है और उसके साथ करता है जिसका फॉलोअप जबरदस्त होता है, जिसकी फॉलोअप में मास्टरी होती है, जिसकी फॉलोअप में मास्टरी होती है। राइट, तो जितने ज्यादा फॉलोअप, और फॉलोअप कब कौन ले पाता है? जिसका कन्विक्शन पावर जबरदस्त है, जो समझाने से पहले समझता है, जो विश्वास दिलाने से पहले विश्वास करता है, जो यूज करो ऐसा बोलने से पहले खुद यूज करता है, उसका फॉलोअप जबरदस्त होता है। और जिसका फॉलोअप जबरदस्त होता है, जिसकी फॉलोअप में मास्टरी होती है, वही इस बिजनेस में नेक्स्ट लेवल की सफलता को हासिल करता है। और चौथा, ज्यादा कन्वर्जेशन करते हैं। जितने ज्यादा कन्वर्जेशन उतनी तेज ग्रोथ और उतनी तेज इनकम। यहाँ पे मैं आप सभी से एक बात बड़ी जिम्मेदारी से पूछना भी चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा। एक सफल एडवाइजर कम से कम किसी न्यू ज्वाइनिंग को करने से पहले 8 ऑब्जेक्शन हैंडल करता है। अगर सामने वाला आपके प्रेजेंटेशन को देखने के बाद और आपके डेमो को देखने के बाद अगर आपसे कन्वर्जेशन में नेगेटिव क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो आप समझिए इसका सीधा मतलब यह है कि आपने इफेक्टिव प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव डेमो किया ही नहीं है। लोग ये कहते हैं कि सर हम प्रेजेंटेशन और डेमो तो बताते हैं, पर उसके बाद में लोग नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं। भैया करते हैं। एक महिला साड़ी खरीदने से पहले 50 क्वेश्चन करती हैं। एक महिला 1 किलो केला खरीदने से पहले कम से कम 4-5 क्वेश्चन करती हैं। भैया बहुत महंगा है, भैया वो तो इतने में दे रहा है, भैया मीठे तो निकलेंगे ना, भैया वो कच्चे कच्चे वाले मत दो। हाँ या ना? एग्री करेंगे नहीं करेंगे? तो जब एक महिला 1 किलो केले खरीदने से पहले सामने वाले भैया के साथ में 4 से 5 ऑब्जेक्शन दे देती है, तो जो व्यक्ति आपके पास जुड़ने के लिए आया है या जिस व्यक्ति को आप इस बिजनेस में एसोसिएट करने के लिए बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े सपने बता रहे हैं, वो आपको परखने के लिए बराबर है 4 क्वेश्चन नहीं करेगा। अरे भैया हम भारतीय हैं, हम मटका खरीदने से पहले भी 4 बार उसको टकोर करके उसको जो नोक करके देखते हैं। क्या ऐसी कोई साइंस है वर्ल्ड में जो नोक करने से ये बता दे कि मटका अच्छा है या बुरा? पर हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सामने वाले से पूछते हैं कि कले का जो केले हैं वो मीठे हैं ना, ये जो मटका है वो मजबूत है ना।
तो जब मटका 50 रुपए का मटका खरीदने के लिए या 200 रुपए का मटका खरीदने के लिए या 50 रुपए के केले खरीदने के लिए बराबर है, हम उसके सामने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति अपनी जिंदगी का सपना, अपना विश्वास, अपनी फेस वैल्यू, अपनी क्रेडिटेबिलिटी लेकर आपके साथ और मोदी केयर के साथ जुड़ने आ रहा है, क्या वो 4 ऑब्जेक्शन आपको नहीं देगा? और क्या आपको उसके 4 ऑब्जेक्शन बड़ी विनम्रता से और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ या ना? तो प्रेजेंटेशन जब खत्म होता है तो आपके पास ऑब्जेक्शन आने चाहिए। वो आपको ये बोलना चाहिए कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको इंटरेस्ट कैसे लाएंगे, ये स्किल आपके पास होनी चाहिए। वो कहेगा कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट कैसे उसको सस्ते पड़ते हैं ये उसे समझाना चाहिए। उसकी लाइफ में बदलाव आएगा या नहीं आएगा, ये आपको उसको स्टोरी के माध्यम से और विश्वास के माध्यम से, कन्विक्शन के माध्यम से बताना चाहिए। उसकी जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी, उससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये उसके टाइप का काम है या नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे हैं या बुरे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। और यही एक सफल एडवाइजर की सबसे बड़ी खासियत है कि वो कन्विक्शन के साथ जवाब देता है। जो एडवाइजर इन आदतों को रोज करते हैं वही टॉप लीडर बनते हैं। और मैं चैलेंज करता हूं, आप भारत के मोदी केयर के टॉप किसी भी एडवाइजर को उठा लीजिए, किसी भी टॉप लीडर को उठा लीजिए, उसने अपने जीवन में यही चीजें करके वो टॉप पे पहुंचा है। और आज वो टॉप पे पहुंचने के बाद भी यही चीजें कर रहा है, इसीलिए वो टॉप पे खड़ा है। टॉप पे नंबर 1 आ जाना बड़ी बात नहीं होती मेरे दोस्त, नंबर 1 बड़े रहना बड़ी बात है। और नंबर 1 बनने के लिए इन 4 आदतों का आपकी लाइफ में होना, आपके दिमाग में होना, आपके जहन में होना, आपकी आत्मा में होना जरूरी है। ज्यादा लोगों को डेमो दिखाएं, ज्यादा प्रेजेंटेशन करें, ज्यादा फॉलोअप करें और ज्यादा कन्वर्जेशन करें। जो एडवाइजर इन आदतों को रोज करते हैं वही सफल एडवाइजर। राइट, सक्सेस फॉर्मूला, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेमो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कन्वर्जेशन। और जितनी ज्यादा कन्वर्जेशन होगी उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग होंगी, जितनी ज्यादा कन्वर्जेशन होंगी। नो कन्वर्जेशन नो ज्वाइनिंग, ज्यादा कन्वर्जेशन ज्यादा ज्वाइनिंग। जितने ऑब्जेक्शंस को और नेगेटिव क्वेश्चन के लिए रेड कारपेट बिछाओ, उसे भागो मत। कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती, कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली चली नहीं जाती। तो जितने ज्यादा आप लोगों को प्रेजेंटेशन दोगे और जितने ज्यादा डेमो होंगे, उससे उसी से ज्यादा कन्वर्जेशन होंगे, और जितनी ज्यादा कन्वर्जेशन होंगे उतनी ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। फोकस करो, एक्शन लो, सक्सेस हासिल करो। दोस्तों, परफेक्ट डेमो का फॉर्मूला, सही डेमो, पक्का विश्वास, निश्चित ज्वाइनिंग। शो दिखाओ, प्रोडक्ट को अच्छे से दिखाओ और समझाओ। हरी अप में डेमो मत करो, फटाफट फटाफट। मैं देखता हूं कुछ लोग जाते हैं, ग्लास में पानी भरा, ये देखो ये हो गया ये हो गया, नहीं। सबसे पहले आपको सामने वाले का इंटरेस्ट है या नहीं, उसका ध्यान है या नहीं, इन चीजों को देखना है। तो जब आप डेमो दिखा रहे हो तो सामने वाले का आई कांटेक्ट होना और सामने वाले से सही कन्वर्जेशन होना जरूरी है। उसके बाद में राइट, एक्सपीरियंस, अनुभव करवाओ। देखिए सर, इसकी स्मेल लेके देखिए, ये ऑर्डर फ्री है, इसमें जो है स्मेल नहीं आएगी। सर इसकी ये देखिए आप, ये जो कैल्शियम है इसका रिजल्ट ये है। देखिए सर, बियॉन्ड ब्लू ने कितनी बढ़िया तरीके से जो है साफ कर दिया। देखिए सर, नल का जो क्षार है, आप पीताम्बरी या कोई अलग प्रोडक्ट से देखे नहीं निकलता और मोदी केयर से फटाफट निकल जाता है। उनको एक्सपीरियंस, उनको छुआ, उनको एक्सपीरियंस दिखाओ। रिजल्ट, परिणाम, बिफोर एंड आफ्टर बताइए, बिफोर एंड आफ्टर बताइए, रिजल्ट दिखाओ, बेनिफिट समझो और प्रूफ दो, प्रूफ दो कि देखिए सर, इतने लोगों ने हमारे जो ग्लूकोजामाइन यूज की और उनके घुटनों में इतना फर्क पड़ गया। सर हमारा प्रोटीन पाउडर पीडिकास वैल्यू 1 के साथ और इतने लोगों ने लिया, उनको फर्क पड़ गया। रिजल्ट दो, प्रूफ दो। क्लोज, निर्णय में मदद करो, उनको डाउट क्लियर करो, निर्णय लेने में मदद करो। यार करना तो है पर
इंटरेस्ट कम है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। मैं भी इस बिजनेस में जब नहीं था तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, पर जब मैंने शुरुआत में, मेरा बिजनेस के प्रति काफी अच्छा रुझान नहीं था, पर मैंने इसके प्रोडक्ट के डेमो देखे, और जब मैंने प्रोडक्ट के डेमो देखे तो मुझे लगा यार प्रोडक्ट तो यूज करनी चाहिए। मैं नहाता तो हूँ, मैं टूथपेस्ट तो करता हूँ, तो क्यों ना मैं इसकी प्रोडक्ट एक बार यूज करने लगूं। और जब मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, तब लोगों ने मुझसे पूछा कि यार आपकी स्किन थोड़ी ग्लो कर रही है, आपका ये अच्छा लग रहा है ये। तो मैंने बताया कि ये है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे भी मंगवा दोगे क्या। तब मैंने शेयर करना शुरू किया, और जब मैंने शेयर करना शुरू किया तो देखते ही देखते मेरी टीम में इस बात का डुप्लीकेशन हुआ, और मेरी टीम बड़ी बन गई। फीलिंग क्रिएट बिलीविंग। आपकी फीलिंग ही आपका बिलीव बनाती है। सही डेमो, सही विश्वास, सही डिसीजन, पक्की ज्वाइनिंग। जब लोग अनुभव करते हैं तभी विश्वास करते हैं और तभी ज्वाइनिंग करते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में जबरदस्त ग्रोथ हो, तो जल्दी से जल्दी डेमोस्ट्रेशन और ज्यादा से ज्यादा डेमोस्ट्रेशन करना शुरू कीजिए। दोस्तों, आइए प्रेजेंटेशन के गोल्डन रूल समझते हैं। बेहतर प्रेजेंटेशन मतलब बेहतर इंप्रेशन, और बेहतर इंप्रेशन मतलब बेहतर कन्वर्जेशन। पहला, उत्साह के साथ बोलो। आपका उत्साह ही लोगों का इंटरेस्ट जगाता है। आपका उत्साह ही लोगों में इंटरेस्ट जगाता है। कहानी के साथ समझाओ। कहानियां दिल को छूती हैं, और दिल से लिया गया निर्णय पक्का होता है। तीसरा, सक्सेस एग्जाम्पल दो। दूसरों की सक्सेस लोगों के सपनों को और बड़ा कर देती है। एक पानी के पाउच बेचने वाली की कहानी। जब मैं लोगों को कहता हूं कि भैया मैं पानी के पाउच बेचा करता था, मैं 10वीं पढ़ा हूं, और देखिए आज मोदी केयर ने मुझे 2.5 करोड़ के मकान तक, 2 करोड़ के मकान तक और 50 लाख की ऑफिस तक पहुंचा दिया। आज मैं 15-20 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूँ, विदेश यात्राएं कर रहा हूँ। राइट। तो लोगों को जब मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो लोगों को समझ में आता है। जब मैं विजय लक्ष्मी मैम का एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं सुरेखा भार्गव मैम का एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं कोई बिजनेसमैन आता है तो अल्पेश गज्जर सर का एग्जाम्पल देता हूँ, तब लोगों को विश्वास आता है। लोगों के सपनों से, लोगों के सपनों से जोड़ो। आप अपने प्रेजेंटेशन और अपने डेमोस्ट्रेशन को लोगों के सपनों से जोड़ो। जब प्रस्तुति उनके सपनों से जुड़ती है तब ही वे आसाप से जुड़ते हैं। और सबसे अंत में एक्शन लो। हर प्रेजेंटेशन का अंत एक मजबूत एक्शन के साथ करें। हर प्रेजेंटेशन का अंत एक मजबूत प्रेजेंटेशन के साथ, एक्शन के साथ करें। प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन नहीं, इंस्पिरेशन होनी चाहिए। प्रेजेंट हमारा हाई गई बता दिया नहीं। प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन नहीं, इंस्पिरेशन होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, लोगों के जीवन में बदलाव लाना होता है। प्रेजेंटेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, लोगों के जीवन में बदलाव लाना होता है। यही प्रेजेंटेशन का गोल्डन रूल है। बेस्ट प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव डेमो इज इक्वल टू मैक्सिमम कन्वर्जेशन। दोस्तों, मोदी केयर की ग्रोथ साइकिल के बारे में बात करते हैं। पहला, प्रेजेंटेशन मोर, डेमो मोर, अर्न मोर। तो पहला गोल्डन रूल, गोल्डन ग्रोथ साइकिल। पहला, इनवाइट, नए लोगों को इनवाइट करें। जितने ज्यादा लोग इनवाइट करेंगे उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। हम क्या करते हैं, देखो, हर बिजनेस का एक रॉ मटेरियल होता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए प्लास्टिक के दाने, मोटरसाइकिल या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कास्टिंग, फूड इंडस्ट्री के लिए अनाज। हर बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है। हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है नए लोग। मैंने अपनी लाइफ में इनविटेशन देने में और नए लोगों से बात करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर मैं एसटी बस में जा रहा हूँ, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में जा रहा हूँ, और अगर मेरी उनकी आंखों से आंखें मिल गई और मैंने उनको देखकर हंसा, तो आप यकीन मानिएगा मैंने उनका नंबर एक्सचेंज करके उनको बिजनेस बताया। अरे भैया, एक बार मैं चाय की दुकान पे खड़ा था और मैं बात कर रहा था, वहां पे पुलिस वाले की गाड़ी आई, वहां खड़ी थी काफी देर से। तो उसमें पीआई, 3 स्टार वाला जो दरोगा होता है, वो बैठा था। तो उसने, मैं जब जोर जोर से बातें कर रहा था, तो उसने मुझे बुलाया कि भैया क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों जोर जोर से बात कर रहे हो।
तो मैंने उसको कहा था कि सर मैं एक बिजनेस करता हूँ जिसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं। अच्छा ऐसा तो कौन सा बिजनेस है मुझे बता, चल बता। मैंने कहा सर अगर आपके पास 15-20 मिनट हो तो आइए शांति से बैठकर बात करते हैं, मैं कुछ डेमो बताता हूँ। मैंने उस पुलिस वाले को डेमो बताया, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ डेमो बताया। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप बताओगे उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। दूसरा, प्रेजेंटेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शानदार प्रेजेंटेशन दें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का शानदार प्रेजेंटेशन दें। कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट की गारंटी, समीर मोदी जी का विश्वास, जब हम सारे लोगों को बताते हैं तो सही जानकारी, सही तरीका और सही विजन के साथ लोग जुड़ते हैं। तीसरा, डेमो, प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट का डेमो दें और रिजल्ट दिखाएं। दोस्तों बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक बात कहूं, अस्त्रे बिना का हजाम, अस्त्रे बिना का हजाम और डेमो किट बिना का मोदी कैरियर किसी काम का नहीं। अस्त्रे बिना का हजाम और डेमो किट बिना का मोदी कैरियर किसी काम का नहीं। मेरे दोस्त, एक भिखारी को भी भीख तब डाली जाती है जब वो एक कटोरा खरीदता है और उस कटोरे में 4 सिक्के डालकर जब वो खकड़ाता है, मतलब जब वो चिल्ला बताता है कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तब उसको कोई भिखारी देकर जाता है, भीख देकर जाता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास लैपटॉप है, क्यों? उसकी डेमो किट है। एक वकील के पास उसकी लॉ की बुक है, क्या है? डेमो किट है। आपके घर पे किसी शुभ मुहूर्त को बताने आने वाला पंडित जब उसके वो पंचांग लेकर घर पे आता है, क्या है? उसकी डेमो किट है। एक मजदूरी पे निकलने वाला मजदूर अपना तगाड़ा फावड़ा लेकर निकलता है, क्या है? उसकी डेमो किट है। मेरे दोस्त, एक डॉक्टर जब चेकअप के लिए निकलता है तो स्टेथोस्कोप गले में डालकर निकलता है, क्या है? उसकी डेमो किट है। दुनिया के हर प्रोफेशन में डेमो लगता है, आपके प्रोफेशन में डेमो नहीं लगेगा? क्या आपके प्रोफेशन में डेमो नहीं लगेगा? लगेगा। उसके बाद आता है फॉलो अप। ज्यादा से ज्यादा, मैंने पहले भी कहा, जितने ज्यादा फॉलोअप होंगे उतने ज्यादा डाउट क्लियर होंगे, और जितने ज्यादा डाउट क्लियर होंगे उतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा उस व्यक्ति के मोदी केयर में सर्वाइव करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। पांचवा आता है ज्वाइनिंग। लोगों की ज्वाइनिंग करवाएं और उन्हें सिस्टम से जोड़ें। ज्वाइनिंग करवाने का मतलब ये नहीं है कि आधार कार्ड लेकर उसकी केवाईसी करके 2-4 हजार के प्रोडक्ट दिलवा देना। ज्वाइनिंग का मतलब है जब तक सामने वाला एडवाइजर मोदी केयर के सिस्टम्स के साथ नहीं जुड़ जाता, मोदी केयर की मीटिंग्स, मोदी केयर की एमएलसी, मोदी केयर की डीपी, राइट, जब तक उनके साथ नहीं जुड़ जाता तब तक वो व्यक्ति मोदी केयर में नहीं जुड़ा, मोदी केयर में नहीं जुड़ा। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर आप मोदी केयर में आएंगे तो आप पैसा नहीं कमाएंगे, और आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ जाए और आपके अंदर मोदी केयर के, आपकी आत्मा, आपके जहन में, आपके कन्विक्शन के साथ मोदी केयर को उतारने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है सिस्टम। और सिस्टम के बारे में एक ही बात कहूंगा, सिस्टम इनोवेशन करने की चीज नहीं है, सिस्टम डुप्लीकेशन करने की चीज है। वो रास्ता जिन्हों पे चलकर हजारों लीडरों ने अपनी सफलता का आयाम लिखा है, वो रास्ता ही मोदी केयर में आपको सफल लेकर जाएगा। छठा, डुप्लीकेशन। अपनी टीम को ट्रेन करें, गाइड करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। डुप्लीकेशन से ही टीम बड़ी होती और इनकम कई गुना बढ़ती है। मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। सारे लोग अपना हाथ यूं करेंगे, सारे लोग प्लीज, सारे लोग अपना हाथ यूं करेंगे। वेरी नाइस, ओके। अब धीरे 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 अपने हाथ को अपने चेहरे की तरफ लाइए, बिल्कुल बड़े आसानी से और बड़े धीरे धीरे लाइए। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब धीरे धीरे अपने चेहरे की तरफ लाइए और अपनी नाक को टच कीजिए। नाक कहाँ पे है? यहाँ पे। आपने टच कहाँ किया? ज्यादातर लोगों ने टच ये कहाँ किया? यहाँ पे। क्यों पता है? क्योंकि मैंने कहा नाक को टच कीजिए, पर मैंने खुद ने यहाँ पे टच किया, ठोड़ी पे टच किया, राइट। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। अगर आप मीटिंग में आएंगे तो आपकी टीम मीटिंग में आएगी।
अगर आप मीटिंग में आके चले जाएंगे तो आपकी टीम भी मीटिंग में आके चली जाएगी। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनेंगे तो आपकी टीम बनेगी। आप प्रेजेंटेशन और डेमो किट बनाएंगे तो आपकी टीम बनाएंगी। डुप्लीकेशन ही इस बिजनेस में सबसे फास्ट ग्रो करने का तरीका है। हर सफल लीडर इसी साइकिल को फॉलो करता है, हर सफल लीडर इसी तरीके से चलता है और हर सफल लीडर ने अपनी जिंदगी में यही काम किए हैं और यही कामों ने उन सारे लीडरों को अपनी जिंदगी में सफलता का आयाम जो है, सफलता की जो वो है उसको सिखाया है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी में सफलता का आयाम पाना चाहते हैं, सफलता के सर्वोच्च शिखर पर जाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ ये रास्ता है और सिर्फ यही चीज है जो आपको अपने जीवन में, अपने सफलता के जीवन में, राइट, एक नए आयाम और एक नई जगह लेकर जाएगी। देयर इज अ नो शॉर्टकट। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा आप लोगों से कि मोदी कह रही पैसा कमाने का शॉर्टकट है, डायरेक्ट सेलिंग में मोदी कह रही पैसा कमाने का शॉर्टकट है। पर मेरे दोस्त, मोदी केयर में आने के बाद में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। आपको डेमो सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, लोगों को कॉल करना पड़ेगा और यही आदतें आपको बाकी लीडरों की तरह, टॉप लीडरों की तरह सफलता के सर्वोच्च शिखर पर लेकर जाएगी। मैटर नहीं करता आप कहां से आते हैं, मैटर नहीं करता आप कितने पढ़े लिखे हैं, मैटर नहीं करता आपको क्या आता है क्या नहीं आता, मैटर नहीं करता आपके पास पैसे हैं या नहीं है, मैटर नहीं करता कुछ भी। सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है कि आप अपनी लाइफ में जाना कहाँ चाहते हैं। इस दुनिया में एक ही शख्सियत है, एक ही शख्सियत है इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में एक ही शख्सियत है जो आपको 7वें आसमान पे बिठा सकती है और एक ही शख्सियत है जो आपको 7वें आसमान से मिट्टी में मिला सकती है, वो है आप खुद। बिलीव इन योर सेल्फ। और एक सही प्रेजेंटेशन और एक सही डेमो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इस मीटिंग को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू। Good night. Thank you.